नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार में चिराग पासवान की राजनीति को लेकर जो चर्चाएं हैं, उन सभी चर्चाओं से आप वाकिफ होंगे। कैसे चिराग पासवान की पार्टी दो फाड़ में हो गई, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये खबर बहुत पुरानी हो चुकी है, लेकिन इन दिनों चिराग पासवान को लगातार झटका लगते जा रहा है, जिसका जिक्र हमने कई खबरों के माध्यम से किया है। कल चिराग पासवान को कोर्ट से झटका लग गया, कोर्ट से फटकार भी लग गया और चिराग पासवान का बंगला पशुपति पारस के पास चला गया। इसके पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को लोजपा के कोटे से मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया गया। यह सभी घटनाक्रम आपको पता होगा, क्योंकि जिस तरीके से यह राजनीति चल रही है पूरे बिहार में, सभी को यही लगता है कि चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो सही नहीं है और इसके लिए जेडीयू जिम्मेदार है। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया कि इन सभी बातों की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। लेकिन इन सभी के पीछे चिराग पासवान ने अपना दर्द बयां किया और चिराग पासवान ने कहा कि जितनी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है, उतनी जिम्मेदारी भाजपा की है, क्योंकि मैंने चुनाव के पहले ही भाजपा को बता दिया था कि मैं नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और बात रही उनके 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की, भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उस पर भी उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि हमारे सिटिंग एमएलए थे और जिन लोगों ने उन सीटों पर बहुत ज्यादा तैयारियां की थी, पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको हम नहीं छोड़ सकते थे। इस बीच में भाजपा और चिराग पासवान के बीच सारी बातें बंद हो गई थी। विधानसभा चुनाव के बाद से आज तक चिराग पासवान की कोई बातें भाजपा के साथ नहीं हुई थी। दोनों में तल्खियां बढ़ते चली जा रही थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान की भाजपा के साथ फिर से बातचीत शुरू हो गई है। यह कैसी बातचीत है, हम आपको बता रहे हैं। यह सांकेतिक बातचीत की बात हम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने सांकेतिक तौर पे भाजपा से बातचीत करना शुरू कर दिया है। यह बड़ी खबर है। देश के जाने माने नेता राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह का आज जन्मदिन है और चिराग पासवान ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनाथ सिंह को जन्मदिन की बधाई दी है और उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घायु रहने की कामना भी की है। अब यह एक अच्छी पहल मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान और भाजपा के बीच दूरियां बढ़ती चली जा रही थी, चिराग पासवान ने अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बता दिया था। अब ऐसे में भाजपा भी चिराग पासवान से किनारा करते गई। चिराग पासवान को लगातार झटका मिलते गया था, लेकिन अब यह सांकेतिक बातचीत शुरू हो चुकी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चिराग पासवान ने अपने तरफ से पहल करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आगे इस पोस्ट के क्या मायने निकलकर सामने आते हैं। आपको बता दें कि राजनीति में बयान देना, मिलना, पोस्ट करना, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, इन सभी के मायने होते हैं। इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार अपने ही पार्टी के नेता आरसीपी सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल होने की बधाई नहीं देते हैं और मामला सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। अब चिराग पासवान जिस तरीके से राजनाथ सिंह को बधाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आज भी है, सांकेतिक बातचीत आज भी शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलकर सामने आता है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।